नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपने इस वीडियो में एक और बड़ी ही रोचक जानकारी लेकर आए हैं। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा नहीं करता है, क्योंकि जब हम सभी स्कूल में थे तो हमें बच्चों के रूप में सौर मंडल के बारे में यह बताया गया था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। लेकिन क्या यह सत्य है या हमें इसमें थोड़ा करेक्शन करने की आवश्यकता है? बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा क्यों नहीं करता है? अगर आपको कहा जाए कि बृहस्पति ग्रह सूर्य का चक्कर नहीं लगाता तो यह जानकर आप हैरान होंगे कि क्या बृहस्पति वास्तव में सूर्य की परिक्रमा नहीं करता है। यह एक सत्य है। बृहस्पति बहुत बड़ा है। बृहस्पति इतना विशाल है कि यदि हमारे सौर मंडल के सभी दूसरे ग्रहों का द्रव्यमान मिला लिया जाए तो भी बृहस्पति ग्रह उनसे 2.5 गुना बड़ा होगा। बृहस्पति का रेडियस 43,440.7 मील, जो सूर्य के रेडियस का केवल 10वां हिस्सा है। बृहस्पति ग्रह ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, जिससे इसका घनत्व इसके विशाल आकार के बावजूद पृथ्वी के घनत्व का केवल 5वां हिस्सा है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाला कोई भी ग्रह पूर्ण रूप से सूर्य की परिक्रमा नहीं कर रहा है। वास्तव में सूर्य और अन्य ग्रह दोनों गुरुत्वाकर्षण के एक संयुक्त केंद्र की परिक्रमा कर रहे हैं। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो इसकी तुलना में सूर्य इतना बड़ा है कि इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण का संयुक्त केंद्र सूर्य के मध्य के करीब स्थित है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम स्वयं सूर्य के चारों ओर एक चक्र में यात्रा करते हैं। यही सिद्धांत हर दूसरे ग्रह के बारे में भी लागू होता है, केवल गैस के विशालकाय ग्रह बृहस्पति को छोड़कर, क्योंकि बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा क्यों नहीं करता। जब भी हम अपने सौर मंडल की कल्पना करते हैं तो हम अक्सर अपने प्रमुख तारे यानी सूर्य को सभी ग्रहों के केंद्र में रखते हैं, जो कि स्थिर और गतिहीन है, तथा बाकी सभी ग्रह इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जो सौरमंडल की गतिविधि को समझने में आसान बनाती है। लेकिन तकनीकी रूप से यह सही नहीं है। उदाहरण के लिए हम हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति को लेते हैं। बृहस्पति ग्रह सूर्य के केंद्र की परिक्रमा नहीं करता है। यह अपने और सूर्य के बीच के खाली स्थान में एक स्थान की परिक्रमा करता है, जिसे बैरिसेंटर कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य केवल बृहस्पति पर ही अपना गुरुत्वाकर्षण नहीं डालता, बल्कि बृहस्पति खुद इतना बड़ा है कि उसका स्वयं का खिंचाव सूर्य कैसे चले इसको प्रभावित करता है। सूर्य बृहस्पति की तुलना में लगभग 1000 गुना अधिक विशाल है, और ये दोनों पिंड दूरी और द्रव्यमान के अनुसार आनुपातिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण जो सूर्य पर पड़ता है, वह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण जो बृहस्पति पर पड़ता है उसका 1000वां हिस्सा है। बृहस्पति को अपनी कक्षा का एक पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी के 11.8 वर्ष का समय लगता है, और उतना ही समय सूर्य बैरिसेंटर के चारों ओर यात्रा करने में लेता है। बृहस्पति और सूर्य का बैरिसेंटर सूर्य के केंद्र से उसकी रेडियस का 1.07 गुना या सूर्य की सतह उसकी रेडियस का 7% बैठता है। सूर्य भी इस स्थान यानी कि बैरिसेंटर की ही परिक्रमा करता है। यदि हम ऊपर से ग्रहों के मूवमेंट को देखते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे ही सूर्य आकाशगंगा के चारों ओर घूमता है तो वह आपको थोड़ा सा डगमगाता हुआ दिखाई देगा। इसे समझने के लिए आप इस एनिमेशन की मदद ले सकते हैं। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो बृहस्पति और सूर्य अपने संयुक्त गुरुत्वाकर्षण केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, और यह केंद्र सूर्य के बाहर स्थित है। इसलिए यह कह जा सकता है कि बृहस्पति इतना बड़ा ग्रह है कि यह सूर्य की परिक्रमा नहीं करता। अब हम सौर मंडल के अन्य दूसरे ग्रहों की बात करें तो वह इतने छोटे होते हैं कि सूर्य और उन ग्रहों जैसे कि हमारी पृथ्वी का बैरिसेंटर सूर्य के अंदर ही स्थित होता है। लेकिन कई ग्रहों का बैरिसेंटर सूर्य के केंद्र के पास भी स्थित होता है। यही कारण है कि इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि यह सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। बैरिसेंटर क्या है? व्हाट इज बैरिसेंटर?
सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रह और तारे वास्तव में अपने सामान्य द्रव्यमान मास केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। द्रव्यमान के इस सामान्य केंद्र को ही बैरिसेंटर कहा जाता है। बैरिसेंटर खगोलविदों को हमारे सौर मंडल से परे ग्रहों की खोज करने में भी मदद करते हैं। कभी कभी मास सेंटर सीधे किसी वस्तु के केंद्र में होता है। उदाहरण के लिए आप किसी स्केल का मास सेंटर आसानी से पता कर सकते हैं। यदि आप कुछ अलग अलग जगहों पर अपनी उंगली को स्केल के बीच में रखें तो आपको एक ऐसा स्थान मिलेगा जहां से आप पूरे स्केल को केवल एक उंगली पर संतुलित कर सकते हैं। मास सेंटर को ही गुरुत्वाकर्षण का केंद्र भी कहा जाता है। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा क्यों नहीं करता? लेकिन कभी कभी मास सेंटर वस्तु के केंद्र में नहीं होता है। किसी वस्तु के कुछ भागों में अन्य भागों की तुलना में अधिक मास हो सकता है। उदाहरण के लिए एक हैमर जिसका अधिकांश मास एक छोर पर होता है, इसलिए इसका मास सेंटर इसके भारी सिरे के बहुत करीब होता है। इसी प्रकार अंतरिक्ष में दो या दो से अधिक पिंड जो एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, उनका मास सेंटर भी होता है। यह वह बिंदु है जिसके चारों ओर पिंड परिक्रमा करते हैं। यह बिंदु वस्तुओं का बैरिसेंटर होता है। बैरिसेंटर आमतौर पर सबसे अधिक मास वाली वस्तु के सबसे करीब होता है। बैरिसेंटर हमें अन्य ग्रहों को खोजने में कैसे मदद करते हैं? यदि किसी तारे के ग्रह हैं तो वह तारा एक ऐसे बायर सेंटर के चारों ओर परिक्रमा करता होगा जो उसके बिल्कुल केंद्र में नहीं है। इससे हमें वह तारा ऐसा लगता है जैसे वह लड़खड़ा रहा है। अन्य सितारों के आसपास के ग्रह, जिन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है, को सीधे तौर पर देखना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वह उन सितारों की चमकदार चमक से छिपे हुए होते हैं जिनकी वे परिक्रमा करते हैं। किसी भी तारे के डगमगाने, जिसे वैज्ञानिक भाषा में वॉब्बल कहा जाता है, का पता लगाने का एक तरीका है कि क्या वह ग्रह उस तारे की परिक्रमा कर रहा है। इसी प्रकार बैरिसेंटर का अध्ययन करके और कई अन्य तकनीकों का उपयोग करके खगोलविदों अन्य सितारों के आसपास कई ग्रहों का पता लगाते हैं। हमारा उद्देश्य इस वीडियो के द्वारा आप सभी को हिंदी भाषा के माध्यम से जानकारियां उपलब्ध कराना है, क्योंकि ज्ञान के महत्व को समझना ही मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी गई है। इस वीडियो को हिंदी भाषा में वीडियो बनने का भी यही कारण है कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग यहां से जानकारी को प्राप्त कर सके और अपने ज्ञान को बढ़ा सके।